हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई उसके बेसिस में। तो कल मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए हैं। किस बच्चे को याद है, जरा मेरे को रिवाइज करवा दो। बोलो किस बच्चे को याद है? पहले तो बाद में तो नहीं, तुम तो सारे तो बता दो मुझे। हाँ बोलो ना, सारे बोलो। पहले रो मैट्रिक्स, बिल्कुल, फिर कॉलम मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद नल मैट्रिक्स, नहीं तुम जरूरी नहीं है, सीक्वेंस में बताओ। उसके बाद नल मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के दो पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स और बहुत बढ़िया, स्केलर और आइडेंटिटी। फिर अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, ये तो टाइप्स हो गए। उसके बाद हमने एल्जेब्रा पढ़ा। एल्जेब्रा में मैंने क्या पढ़ाया? कंपैरेबल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है, इक्वल मैट्रिसेस उनका हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद क्या बताया? मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखे आप उसी में, है ना, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ही लिखे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए लेट आपको ए गिवन है, AIJM/N ऑर्डर। ए कोई मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। AIJM/N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है आपको। देन लिखिए, देन इट्स अ ट्रांसपोज, then it's a transpose, then it's a transpose एक ऐसे लिखते हैं, देखिए सिंबल, या फिर A डैश, then it's a transpose, इसकी ये खोपड़ी पे T बिठा दो, टोपी बना दो इसको, या डैश लगा दो। can be obtained by changing row into corresponding column, row into corresponding column। corresponding का मतलब क्या है बोलिए? यदि आपका रो R1 है तो अभी कौन से नंबर का कॉलम बन जाना चाहिए? C1। तो रो इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड वाइस वर्सा, एंड कॉलम इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग रो, यानी ये एरो दोनों तरफ चला दो। रो को कॉरेस्पॉन्डिंग R2 हो जाना चाहिए C2, C3 बन जाना चाहिए R3। तो जो अगर आपको AM/N ऑर्डर का गिवन है, हैविंग द M रोज एंड N कॉलम्स, देन इट्स ट्रांसपोज। कैसे लिखेंगे हम बताओ? कितने ऑर्डर का हो जाएगा? N/M। पहले अगर M रो है तो अब N हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये लिखा आपने 3 2 1 4 7 0, हैविंग द 2/3 ऑर्डर। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो कितना बनेगा? R1। ये तो हो गया R1, दिस इज R2, C1 C2 C3। तो R1 जो है उसको तो बना दीजिए C1, यानी 3 2 1। R2 को बना दीजिए C2, 4 7 0। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3/2, यानी पहले 3 कॉलम्स थे तो अब 3 कॉलम्स थे तो 3 रोज बनेंगी। यहाँ पे R2, यहाँ R3, और पहले 2 रोज थी तो अब 2 कॉलम्स बनेंगे। तो रोज इंटरचेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स और द वाइस वर्सा, कॉलम इंटरचेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रोज। ये सिंपली ट्रांसपोज होता है ना। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज लिख लें।
यदि किसी ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देकर के मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूं तो ले लो, आप वापिस वही बन जाए, लेते रहो, क्या काम है हमें। कुछ नहीं आ रहा है तो एक बार आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखा आपने, अब कुछ नहीं आ रहा है तो ट्रांसपोज ले लो, आपने देखा और क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो फिर ट्रांसपोज ले लो, 3 घंटे क्या करोगे। चलो, a प्लस बी इसका होल ट्रांसपोज, प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, a ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज। थर्ड, k कोई स्केलर क्वांटिटी है कांस्टेंट और a कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो k a होल ट्रांसपोज। तो भैया बताना, जैसे k का वैल्यू 2 है तो 2 का ट्रांसपोज कितना होता है, जरा बताओ तो, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हो तुम लोग, बोलो जना, 2 का ट्रांसपोज कितना होता है। अरे 2 की खोपड़ी पे कितना चढ़ाऊं मैं, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो तुम्हारा दिमाग कहता होगा, फालतू की बातें मत करो तुम लोग। तो कांस्टेंट का क्या ट्रांसपोज होता है, कोई ट्रांसपोज नहीं होता, उसको एज इट इज बाहर निकाल लो, और जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज किसका ले लो आप, मैट्रिक्स का, तो कांस्टेंट का क्या करें, बाहर निकाल दो आप। उसके बाद a इंटू बी होल ट्रांसपोज, बताएं जरा। अभी किन्हीं लोगों ने क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोशिश पूरा कर रहे हैं कि अरे मैडम तुक्के मारने हैं क्या। ओहो, आपने तो हमारी छिपी हुई प्रतिभा को, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं बचपन से, और क्या काम कर। आप देखो क्या करते हैं, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उधर का रो लेते हैं, इधर का कॉलम लेते हैं, है ना, इधर का कॉलम लेते हैं, उधर का रो लेते हैं। रो टू कॉलम करते हो ना तुम लोग, अरे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो रो टू कॉलम, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो कॉलम टू रो, ऐसे ही तो होता है। मल्टीप्लीकेशन रो टू रो तो होता नहीं है ना, कॉलम टू कॉलम होता है। ये चारों ऑपरेशन किस में लगता है, डिटरमिनेंट में। The multiplication of the two determinant can be possible by the 4 ways: row to column, column to row and column to column। लेकिन इसमें 2 ही तरीके होते हैं, रो टू कॉलम या फिर कॉलम टू रो। अब जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो उधर की रो थी वो क्या बन जाएगा, कॉलम, और जो कॉलम था वो क्या बन जाएगा। तो ये रिवर्स में खुलता है भाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर इन जनरल हम बात करें, यहाँ पे A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स, A3 मैट्रिक्स, यहाँ लिखा आपने an-1 an मैट्रिक्स फॉर द n मैट्रिसेस अगर आपने लिए तो ये रिवर्स में खुलेगा भाई, an ट्रांसपोज, फिर आएगा an-1 ट्रांसपोज, उल्टा खोल दो, लास्ट में आएगा A2 ट्रांसपोज, A1 ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं तो ये आइडेंटिटी बेकार है, इसका कुछ भी करो ये वैसे की वैसे ही रहता है। तो आई का अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो वही आ जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी, चलो तो फिर एक क्वेश्चन करके लाना तुम। अभी क्या है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुमको तुम्हारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो रहे हैं नहीं। और तुम लोगों ने भी क्या है, अभी फीलिंग ही नहीं आ रही 12th की, क्या करें मैडम, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। लिखो, ये क्वेश्चन करके लाना आप, इसके बेसिस पे खुद ही बना के लाना, मुझे बताना कर। ABCD बी द मैट्रिसेस सच दैट, ये मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ही हैं, और क्या मैट्रिक्स में ABCD और क्या होंगे। सच दैट A ट्रांसपोज गिवन है आपको BCD, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने बना भी रखा होगा शायद। CDA, C ट्रांसपोज DAB और D ट्रांसपोज ABC। और आपको M गिवन है,
ABCD. So you have to calculate m raised to 2016. ठीक है, ये करके लाना है आप. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत फालतू टाइम है हमारे पास. एक और लिखो. आपको P की बनाइए वरना स्टार्ट कर दो तुम लोग ना, तुम्हारा धमाका हो जाएगा वरना. 1/2 माइनस 1/2 एंड √3/2 एंड A आपको गिवन है 1101. दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम दिमाग वाले. कई बच्चे सोच रहे हैं फिर क्या करें हम, ट्राई करके. PAP ट्रांसपोज है ना, क्यों गिवन है PAP ट्रांसपोज. इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है. एंड कैपिटल X कोई मैट्रिक्स होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है P ट्रांसपोज एंड Q की पावर 2005. ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस के लिए. भाई आप बैठ जाना, कितनी बार करना है, 2005 बार ही तो करना है. एक बार तो आपको दे रखा होता है तो 2004, ये 2050. इससे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, है ना. भूलने वाले नहीं हो फिर तुम. इसलिए आपके मल्टीप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रांशु कह रहे मैडम दिखा दिया पर समझ में नहीं आया. देन फाइंड. ऐसे बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लीकेशन वीक रह गया वो करें आप, है ना. चलो ये 2 क्वेश्चन करके लाना है ना, हल्के में नहीं. m की पावर 8 नहीं, कम आता है. 8 तो और टूटेगा. क्या रिलेशन निकल के आता है, बनाएंगे कैसे. अच्छा क्वेश्चन है. मतलब देखो इसमें क्या है, ज्यादा कंसेप्ट तो लगता है नहीं मैट्रिक्स का, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है. आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड रिवर्स में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ AB होल पावर T यानी AB का ट्रांसपोज, तो इट विल बी ओपन इन रिवर्स डायरेक्शन, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. तो हम क्या करेंगे, D ट्रांसपोज फिर C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे एंड दिस विल बी कन्वर्ट इंटू ABCD होल ट्रांसपोज. अब मल्टीप्लाई करो, चलो इनकी वैल्यू डाल दो. D ट्रांसपोज कितना हो गया ABC, C ट्रांसपोज कितना हो गया DAB, फिर कितना हो गया B ट्रांसपोज CDA और A ट्रांसपोज कितना हो गया BCD. अब से कितना हो गया, यहाँ पे कितना बन रहा है, ये राइट हैंड साइड कितना बन गया M क्यूब. ABCD कितना बन गया M. दिस इज ऑल्सो M और M 3 बार M को मल्टीप्लाई करने पर इट कन्वर्ट इंटू M क्यूब. क्लियर है, राइट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ आप सुनो, आपको ये M कितना दे रखा है A इंटू BCD. अच्छा BCD कहाँ लिखा हुआ है, वहां पे ऊपर में, तो ये कितना हो गया A इंटू A ट्रांसपोज. इसका मतलब M का वैल्यू कितना है A इंटू A ट्रांसपोज. अच्छा यहाँ क्या बनता है BCD का वैल्यू कितना है A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज. ये एक मैट्रिक्स, दिस इज अनदर मैट्रिक्स, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का जब आप टोटल ट्रांसपोज देंगे तो फिर ये रिवर्स खुलेगा. अच्छा ये कैसे खुलेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज देने पर वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट हैंड साइड तो आपका M क्यूब है और ये किसके बराबर हो गया M के. तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया M क्यूब इक्वल टू M. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. इसके बेसिस पे काम करना. तो जब भी M पे 3 का मल्टीपल आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में. अब बनाओ. अब आपको 2016 को ब्रेक करना है. 3 का मल्टीपल है क्या, ये जरा ऐड करें. 7 7 और 2 कितना हो गया 9. तो 2016 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. उसको ब्रेक करें तो देखो कैसे करेंगे. 2016 डिवाइडेड बाय 3 करें जरा, है ना. 672 यानी 670. M क्यूब कितनी बार लिखा जाएगा, M क्यूब इंटू M क्यूब इंटू M क्यूब. हाउ मेनी टाइम्स 672. फिर हम कितना डिवाइड करेंगे. तो जब देखो इसको समझना आप, ये कैलकुलेशन बस इतना तो इजी था, इसमें तो मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. अब इसको समझे आप. M क्यूब है ना, ये जो 2016 है इसको हमने लिखा M क्यूब इंटू M क्यूब इंटू M क्यूब. कितनी बार लिखा मैंने लिखा 2016 टाइम्स. हर बार M क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1. और ये M ये कितनी बार लिखा है मैंने, ये लिखा है 2016 टाइम्स.
इतनी बार लिखा है मैंने। m जैसे मान लो m की पावर 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो m क्यूब इंटू m क्यूब इंटू m क्यूब। हर बार m क्यूब को कितना पुट कर देंगे हम m, तो m इंटू m इंटू m यानी 3 बार हो गया ना। तो उसी तरह से इसको अगर मैंने इतनी बार लिखा तो ये 2016 टाइम्स, ये हर बार ये जो है कितनी बार हो गया 672 टाइम्स। तो यहां पे मेरे पास कितना बचाएगा m की पावर 672। तो बार बार इतना लेंथी नहीं करें, फिर डिवाइड करें जरा, ये कितनी बार चला गया 2 है ना, और ये डबल हो गया, फिर डिवाइड करें 72, कितनी बार जा रहा है 72 बार, और बच कितना रहा है, अरे यहां से आपने दिया तो 21 और 12 2 बार बच रहा है ना। इसका मतलब अब इसको कितना लिखूंगी मैं m रेज टू 2016 72 टाइम्स तो चला गया ये, और यहां कितना बच गया 2 पावर बच गई। अब 72 को फिर 3 से डिवाइड करें, नहीं आया समझ में, वो वापस जो 72 टाइम्स आप m क्यूब लिख रहे हो वो वापस कितना बन जाएगा m बन जाएगा, m क्यूब इंटू m क्यूब कितनी बार 72 टाइम्स, हर बार 72 बन जाएगा। 72 में से फिर करें तो ये कितना हो गया है ना, और 3 चौक 12 24, फिर 24 में 3 का डिवाइड कर दें, कितनी बार चला जाएगा 8 में फिर 3 का डिवाइड कर दें, 8 को 3 से डिवाइड किया तो कितना बच गया 6, हाँ चला गया 2 बच गया। तो यहाँ पे m स्क्वायर तो पहले किसके कारण बच रहा था, उसके कारण, और अब इसके कारण कितना बच गया वापिस से 1 m स्क्वायर। तो क्या है, जब जब ये 3 का मल्टीपल है ना तो उतनी बार, जैसे आपने m की पावर 10 ले लिया तो m की पावर 10 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, आप देखो छोटा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये 2016 तो बड़ा हो गया, तो m रेज टू 10 लिया मैंने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m क्यूब और m क्यूब इंटू m, राइट। यही काम, अच्छा ये 2016 है तो ये चीज मैं कितनी बार लिखूंगी, बहुत लेंथी हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो मैंने उसको लिखा 10/3, 3 बार कंप्लीटली चला गया, ये 3 बार कंप्लीटली चला गया m, ये भी बन गया m, ये भी बन गया m। 3 बार कंप्लीटली चलने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, और जब आपने इसमें भाग लगाया तो कितना बचा 3, और जो रिमाइंडर बचा उसको मैंने एज इट इज रखा। जैसे यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा था m स्क्वायर, उसको एज इट इज रखा। अच्छा 3 में फिर आप 3 डिवाइड कर दो तो 1 हो गया। उसी तरह से हम क्या करते जा रहे हैं, जितनी बार, अब 1 में 3 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो छोटा नंबर हो गया, जितनी बार डिवाइड होता जा रहा है उतनी बार तो m क्यूब वापस m में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना रिमाइंडर बचता जा रहा है उसको लिखते जाइए आप। तो यहां से m स्क्वायर, उसके कारण जो है मेरे पास यहाँ पे m स्क्वायर बचा, और लास्ट में देखो यहाँ पे भी कितना बच रहा है 2 पावर बच रही है, तो ये कितना हो गया m की पावर 4। By using that relation equation number 1, इसको लिखिए m इंटू m क्यूब कितना है m, तो ये कितना हो गया, इसको आप वापस लिख दीजिए m, तो ये बन गया m स्क्वायर। तो m रेज टू 2016 इज इक्वल टू m रेज टू 4, एंड ये किसके इक्वल है m स्क्वायर। ये 2 आंसर आएंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो भी समझना है ना, ये कैलकुलेशन पार्ट समझना है। आप छोटा नंबर ले लो, 200 लेके देखो, चलो 200 के लिए निकाल के बताओ मुझे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m रेज टू 200। जबकि आपको m क्यूब कितना गिवन हो, m गिवन है। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, तो तुमने तो गलत निकाला, तुमने कहां तक निकाला था इसको, m की पावर 8 निकाला था ना, तो 8 तो फिर ब्रेक होगा ना, 8 इज ग्रेटर देन 3, तो 8 तो फिर 3 से डिविजिबल होगा, तुमको तो मैंने समझाया था। तो 8/3 करोगे तो 6 तक तो चला जाएगा, ये m क्यूब m स्क्वायर बच जाएगा। 200 में डिवाइड करना 3 का, 200 डिवाइड बाई 3 करो, 66 और कितना बचा 2। 66 में आप देखो इसको क्या लिखेंगे, m की पावर 200, यहाँ देखो 2 बच गया तो इसको लिखेंगे m स्क्वायर, और 66 में वापिस आप कितना भाग लगाने 3 का, कितना बचेगा ये 22 में फिर 3 का लगाने, 27 से तो चला गया, 1 m बच गया है ना, कितना चला गया लगाना, इसमें लगाओ जब तक ये छोटा नहीं हो जाता, इस तरह से आप लोग बनाओ है ना। 7 चला गया ये, और 1 m बच गया, लिखते जा रहे हैं ना, फिर डिवाइड बाई 3 कर दो, 2 बार चला गया, 1 m फिर बच गया,
तो m की पावर 4 हो गया, और इसको वापस आप m क्यूब लिख करके m क्यूब इज इक्वल टू m, अगेन कितना हो गया m स्क्वायर। ये वैसा ही कंसेप्ट हो गया। 200 कर आपको बड़ा लगता है और छोटा ले लें, 100 ले लें, 50 ले लें, 25 ले लें और छोटा ले लें। 10 से छोटा तो क्या लेंगे, मैंने अभी 10 का एग्जाम्पल भी तो लिया है ना। 10 को इजीली आप m क्यूब इंटू m के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लें और उस दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब मैट्रिक्स तो क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे कॉमर्स में भी वो टेली और बीओ कुछ लैंग्वेज होती है ना, उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का। तो मैट्रिक्स तो क्या होता है, इन नंबर्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। और अब जब आप उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हो तो उसके साथ कितना अलजेब्रा और ऑपरेशन आप लगा सकते हो, वो काम हम कर रहे हैं, है ना। बस यही आंसर है, इसी फॉर्म में आंसर आएगा। हाँ, अब देखो इसमें ये कर सकते हैं कि इन्होंने अगर m का वैल्यू अलग से दे दिया कि m को 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसने आंसर m स्क्वायर और m की पावर 4 में ना दे करके फिर आप m स्क्वायर निकालोगे, m आपको क्वेश्चन में गिवन है तो समझे आप, फिर आंसर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में दे देगा। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो फिर आपका कैलकुलेशन थोड़ा और लेंथी हो जाता है। आप फिर m क्यूब 3/3 के लिए m स्क्वायर और m की पावर 4 निकालें। देखो यहां तक तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है। किसी भी मल्टीप्लीकेशन को लेने के बाद जब हम होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रिवर्स में ओपन होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज में रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम कन्वर्ट इंटू रोज, है ना, राइट। तो इसलिए ये रिवर्स में खुलता है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैं इसको इस रिवर्स ऑर्डर में जब मल्टीप्लाई करूंगी तो इट बिकम्स ए बी सी डी होल ट्रांसपोज, ऐसे बन जाएगा ये। तो ये अच्छा, इन सब की वैल्यूज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ये देखो। अब ये क्या बन गया, ABCD ABCD ABCD, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ द ABCD इज m गिवन। सो m क्यूब हो गया, है ना, m क्यूब हो गया। और ये जो BCD बन गया है ना, दिस BCD इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो इट बिकम्स A इंटू A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो देखो ये ऐसे बनेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसकी खोपड़ी पे 2 T चढ़ा दोगे, है ना, तो ये दोनों भाग जाएंगे और बनेगा ओनली A। तो A इंटू A ट्रांसपोज, A इंटू A ट्रांसपोज किसकी वैल्यू है, इस M की। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी तो BCD लिखा है एंड दिस BCD इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू M, यहाँ पे मैंने M लिख दिया, तो M इज इक्वल टू M क्यूब। चलो 1/2 minus 1/2 and √3/2, and now A is given 1 1 1 0। सब 2/2 ऑर्डर का क्यों देते हैं, कैलकुलेशन को छोटा रखने के लिए। ऑलरेडी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है। द Q इज गिवन P ट्रांसपोज, X कितना हो गया आपके पास, P ट्रांसपोज Q रेज टू 2005 इंटू P। आपको ये कैपिटल X का वैल्यू डिटरमाइन करना, ठीक है। अब Q की पावर 2005 एंड Q ऑलरेडी इज ए मल्टीपल ऑफ द 3 मैट्राइसेस। आप ध्यान से देखो कितने का मैट्रा है ना। तो आप पहले क्या करिए, ये जो नंबर है P ट्रांसपोज, ये यहाँ अरेंज करें। X कितना हो जाएगा, यहाँ देखो P ट्रांसपोज एज इट इज, Q की पावर 2005 का मतलब है ये Q कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2005। चलो इस यहाँ रखते हैं हम P ट्रांसपोज एक बार, फिर लिखा हमने P ट्रांसपोज 2 बार, फिर लास्ट में P ट्रांसपोज 2005 टाइम्स, ठीक है। ये कहाँ रख रहे हैं हम, X में, इंटू P, ये वाला P, ये रहा, और ये रहा P ट्रांसपोज। मेरे पास एक सिमेट्री मुझे नजर आती है, P ट्रांसपोज P, फिर P ट्रांसपोज P, यहाँ पे भी आएगा ना आगे वाले का P ट्रांसपोज P, इधर का इधर से साथ आएगा एंड P ट्रांसपोज P। अब जरा आप P ट्रांसपोज P निकाल के देखें जरा ये क्या होता है ना। तो P ट्रांसपोज इंटू P, जब इतनी बार कोई मैट्राइसेस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी या कोई और पैटर्न एपी में जीपी में क्रिएट हो रहा होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए ही आ जाएगा। अच्छा ए कितनी बार लिखा, जितनी बार आपने क्यू लिखा हुआ है 2005, तो इट बिकम्स ए रेज टू 2005। अब ए आपको गिवन है और उसकी पावर 2005, इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई प्रोग्रेशन बन रही होगी, आप निकाल लें। ए भी बन रही है ना, ठीक ऐसे।
तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था। तो आपके पास फाइनली एक्स का आंसर आता है, देखिए 1, 2005, 0 and 1। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 3। आपको A प्लस 2B दो मैट्रिसेस, इनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके ये दे रखा है 1, 2, 0, 6, -3, 3, -5, 3 and 1, 2A minus B, find value of trace A minus trace B। You have to given to A plus 2B। A और B क्या है, 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस हैं, A plus 2B गिवन है, 2A minus B गिवन है, ट्रेस A minus ट्रेस B का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। चलिए बनाते जाओ। जहां पे भी आई लिखा जाता है, कैपिटल आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मानिए बीटा, ट्रेस ए को दोनों साइड ट्रेस लेने, तो ट्रेस ए प्लस 2b, इस मैट्रिक्स का ट्रेस ले ले, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है वो भी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस ले ले। इसका ट्रेस कितना हो गया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 - 3 - 1, इसको प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, ट्रेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना हो गया, ट्रेस ए यानी अल्फा प्लस 2, स्केलर बाहर निकल जाता है, ट्रेस बी यानी एक को अल्फा माना एक को बीटा माना -1, लीनियर इक्वेशन अल्फा और बीटा में, इसका ले लो तो 2 अल्फा माइनस का बीटा, इसका ट्रेस कितना हो गया, प्लस का 3, सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा और बीटा निकल जाए। और आप लोग क्या कर रहे हैं, ए निकाल रहे हैं और बी निकाल, हाँ ऐसे नहीं करो, आपने प्रॉपर्टी सीखी ना, प्रॉपर्टीज किस लिए है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए। क्लियर है, दो लीनियर इक्वेशन दो सॉल्व कर लो, ये बनाइए। एक तो ना कोई भी इजी क्वेश्चन होता है ना, आप लोग बिना सोचे समझे चालू हो जाते हैं, अरे थोड़ी देर रुका क्या करो ना, थोड़ा समझा करो कि बनाना। सो अल्फा माइनस बीटा, इसका तो आंसर 2, और इसका 1023, हाँ लगाओ इसमें i प्लस ए होल पावर 10, इसको अगर आप बीटी से करते हैं तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के 10 सी आर, आई पे पावर चला गया 10 माइनस आर और ए पे पावर चला गया आर। आई कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस पर कोई लॉजिक नहीं है, आप कितना ही पावर लगाओ वो आई बन जाएगा, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 to 10, है ना, 10 सी आर, और ये ए रेज टू आर। नाउ आर वेरी करा दे, देर विल बी 11 टर्म्स फ्रॉम 0 to 10, तो 10 सी 0, ए रेज टू 0 यानी 1, है ना, प्लस फिर कितना आएगा 10 सी 1 इंटू ए, 10 सी 2 ए स्क्वायर यानी ए, 10 सी 3 ए क्यूब को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वापिस कितना हो गया ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर से कितना हो गया ए। इसका मतलब बात तो समझ में आ गई होगी कि अब सब जगह ए ही आएगा,
यहां से यहां तक है ना, ये 10C0 और देखो ये पूरा मैट्रिक्स है, आप ध्यान से देखो, दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको इतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10C0 कितना हो गया 1, इट बिकम्स I। अच्छा इसमें से A बाहर निकाल लो तो ये कितना हो गया 10C1 प्लस 10C2 प्लस अप टू 10C10, क्या लिखा हुआ है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN इज 2 की पावर n, बट इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द 0, लेकिन ये कहां से स्टार्ट होता है, हाँ 1 से, तो इसको 10C0 दो आप, 10C0 इज इक्वल टू 1, उतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये कितना हो गया I प्लस A, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 10, क्योंकि n का वैल्यू 10 है और 10C0 का वैल्यू 1 होता है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये कितना आता है 1023, कंपेयर करो ना, I प्लस KA, I ये K और ये A, तो यहां से K का वैल्यू कितना आ गया 1023, यानी 2 रेज टू 10 माइनस 1 ऐसे। तो A स्क्वायर A के इक्वल है, तो इसकी जितनी भी पावर होंगी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू A। अब ये देखो ये छोटा छोटा सा BT का कंसेप्ट आ गया, आप चाहे तो लिख ले यहाँ पे कि NC0 व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, NC0 प्लस, आप तो इसमें सबसेट में भी तो पढ़ते हैं, NC1 प्लस NC2 अप टू NCN इज इक्वल्स टू 2 रेज टू n। n का वैल्यू यहाँ 10 है तो आप 10 लगा दें। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।